गूगल बिजनेस प्रोफाइल लाइव हो गया, लेकिन 2-3 दिन बाद ही सस्पेंड हो गया। अपील डाले फिर भी वापस नहीं आया। कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है। एक कमेंट किया है दशरथ सिसोदिया जी का। यदि आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली आज की इस वीडियो में रियल सॉल्यूशन देने वाले, कोई फेक ट्रिक नहीं, ओनली वर्किंग मेथड पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। मैं अपने चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अनुरोध करेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज की ये जो वीडियो है, बेसिकली आपको जो पता चलने वाला है वो डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि सस्पेंड क्यों हो जाता है, अपील रिजेक्ट क्यों हो जाता है और इसकी परमानेंटली सॉल्यूशन क्या होगा इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। यानी कि आप लिस्टिंग बनाते हैं, यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपका बना दिया अपने बिजनेस के लिए, वो वेरीफाई भी हो जाता है और वो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल लाइव भी हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ ही दिन बाद, 2-3 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है। और उसके बाद जब आप उसको अपील करते हैं ताकि आप रीअसिस्टेंट फॉर्म भर के तो अगेन लाइव हो जाए, तो अगेन वो अपील भी आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बेसिक तौर पे देखा जाए तो नॉर्मली तभी होता है जब आपके द्वारा किसी भी तरह के जो इंफॉर्मेशन आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दिए हैं, गूगल को लगता है कि ये सस्पिशियस है, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी कंटेंट गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो पॉलिसी है उसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट होता है। अच्छा, इसके बारे में यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो जैसे ही आपकी सस्पेंड होता है वहां लर्न मोर बटन दिया रहता है, उस पर क्लिक करके जो लिंक खुलेगा वहां से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि मेन रीजन क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला वो आपका है फेक एड्रेस या वर्चुअल लोकेशन। कई वीडियो में हमने बताया है कि वर्चुअल लोकेशन या शेयर्ड लोकेशन आपको उससे बचना चाहिए, वो ऐड नहीं करना चाहिए आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, क्योंकि अक्सर वहां से आपका उसके वजह से भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाते हैं। तो उस स्थिति में आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर यूज कर सकते हैं। तो यदि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में फेक एड्रेस डाले हुए हैं तो आज नहीं तो कल सस्पेंड हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि उस समय तो आपकी प्रोफाइल लाइव हो गई, लेकिन अगले 2-3 दिन में वो सस्पेंड होता है। दूसरा होता है कीवर्ड स्टफिंग इन बिजनेस नेम। बिजनेस नाम में होता क्या है कि लोग बिजनेस का नाम रखने के बाद कुछ कीवर्ड ऐड कर देते हैं। कई ऐसे आप बिजनेसेस देखे होंगे कि जो आराम से चल रहे हैं, यानी कि उन्होंने कीवर्ड स्टफिंग किया है फिर भी आराम से चल रहा है। जैसे हम ही ऐड करते गुडसप डिजिटल सोल्यूशन, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन आरा। तो ये जो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन आरा, ये कीवर्ड जो है ये कीवर्ड स्टफिंग हो गया, क्योंकि बेसिक तौर पे बिजनेस का नाम गुडसप डिजिटल सोल्यूशन ही है। तो इस तरह से आपको कई बिजनेसेस दिख जाएंगे जो आज के डेट में भी इस तरह से कीवर्ड स्टफिंग किए रहते हैं। तो जाहिर सी बात है जब तक गूगल उस चीज को डिटेक्ट नहीं करता है तब तक तो चलते रहता है। जिस दिन उसको पता चलता है आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है, क्योंकि गूगल को ये स्पैम लगता है। तीसरी जो कारण हो सकता है वो है आपका कैटेगरी मिसमैच। जब भी आप पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें बेसिक तौर पे प्राइमरी कैटेगरी जरूर देना होता है। तो जो आपकी बिजनेस है उसी के रिलेवेंट कैटेगरी रखनी होती है। यदि उससे रिलेटेड कैटेगरी नहीं होता है तो उस स्थिति में भी आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है लाइव होने के बाद। वेबसाइट और सोशल प्रूफ की मिसिंग हो रहा है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट नहीं है या कहीं से भी आपके ट्रस्ट सिग्नल नहीं आ रहा है, तो गूगल को इससे ट्रस्ट नहीं होता है। तो ये जरूरी होता है कि आपके जो सोशल प्रूफ है, यानी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सभी जगह आपकी एनएपी सेम रखना होगा, नेम एड्रेस फोन नंबर, जो कि गूगल को ट्रस्ट दिलाएगा। यदि वहां मिसमैच हो रहा है या वहां नहीं है तो उस स्थिति में भी आज के डेट में गूगल बिजनेस प्रोफाइल लाइव होने के बाद भी सस्पेंड हो जाता है। अगली जो प्रॉब्लम है वो है मल्टीपल लिस्टिंग या डुप्लीकेट लिस्टिंग। कई बार क्या होता है कि जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो उसी, यानी कि आप ही के बिजनेस के नाम से एक और ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और फिर आपने नया बनाया तो डुप्लीकेट लिस्टिंग हो जाता है। तो डुप्लीकेट लिस्टिंग के स्थिति में भी आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो डायरेक्ट सस्पेंड हो जाता है। और वैसे प्रोफाइल अपील करने पर भी नहीं आता है, वो रिजेक्ट ही हो जाता है।
अब आपको समझना होगा कि ये जो हम अपील करते हैं, यानी कि इन कारणों में से कोई भी कारण हो सकता है आपका सस्पेंड होने का, लेकिन फिर जब आप अपील करते हैं तो फिर भी क्यों ये रिजेक्ट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ये समझना कि आपकी अपील जो है वो रिजेक्ट क्यों होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं। कई बार यूट्यूब पे वीडियो देख करके सिंपली री असिस्टेंट फॉर्म भर देते हैं, लेकिन बहुत ही जरूरी होता है कि री असिस्टेंट फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या करने की जरूरत है। हालांकि इस वीडियो के अंत तक हम उन चीजों को भी बताएंगे, लेकिन इसके लिए आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो भी आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है। एड्रेस प्रूफ क्लियर नहीं रहेगा, बिजनेस लीगली एग्जिस्ट नहीं करता होगा, या सेम मिस्टेक आप बार बार रिपीट कर रहे होंगे, तो उस स्थिति में भी आपकी अपील रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि जिसके वजह से, जैसे मानकर चलिए आपने कीवर्ड स्टफिंग किया बिजनेस नाम में और उसके वजह से आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है सस्पेंड हो गया। अब उस स्थिति में आप बिना नाम में सुधारे हुए, बिना नाम को एडिट किए हुए अगेन आप अपील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अपील रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीजें जरूरी है कि गूगल एक बार चेक करता है, अगर उसको ट्रस्ट होगा तो ही जाकर के आपके जो भी अपील की है उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देता है। तो इसलिए अपील करने से पहले एक बार जरूर आप देख लीजिए कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या थी, उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन पहले फिक्स कर लीजिए, उसके बाद अपील कीजिए। हालांकि डिटेल में आगे बात करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको बताऊं तो सबसे पहला काम है लिस्टिंग को क्लीन कर लीजिए। अब लिस्टिंग क्लीन करने का मतलब क्या है कि बिजनेस नेम को सिंपली आप रख दीजिए, किसी तरह की कीवर्ड स्टफिंग ना करें, कैटेगरी को सही कर दीजिए, जो रिलेवेंट कैटेगरी है वही रहे, और एड्रेस को एक्यूरेट कर दीजिए। ये तीन चीज जो है बेसिक तौर पे जरूर देखें अपील सबमिट करने से पहले। दूसरा स्टेप, प्रॉपर डॉक्यूमेंट रेडी कर ले। अब ये नहीं कि आप जब रीअसेसमेंट फॉर्म भरने गए उस समय आप डॉक्यूमेंट खोजे, नहीं, पहले से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी तरह की यूटिलिटी बिल है, रेंट एग्रीमेंट है, शॉप का फोटो विथ बोर्ड जहां की आपके बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर दिखता हो, जीएसटी या जो बिजनेस का आपका रजिस्ट्रेशन है, जैसे खासतौर पे इंडिया में आप उद्यम सर्टिफिकेट जो बनाते हैं तो उसको उद्यम सर्टिफिकेट, ये सब रेडी रख। तीसरा चीज, प्रूफ को स्ट्रॉन्ग बनाइए। प्रूफ को स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब होगा कि प्रॉपर आपको फोटो अपलोड करना है, जैसे कि फोटो बाहर का हो गया, एक्सटीरियर फोटो 2-3 एंगल से ले लीजिए, इंटीरियर फोटो ले लीजिए, यानी कि आउटसाइड इनसाइड, बोर्ड क्लियरली विजिबल हो, उस पे बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर स्पष्ट दिखता हो। यही सारी चीजें गूगल को ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। जब ये सारी चीजें आप कर लेते हैं तब आप अब इस स्टेप में आ चुके हैं कि अपील को करेक्ट वे में सबमिट करें। अब इसमें जब भी आप अपील में जो करेंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि आपका बिजनेस क्या है, एड्रेस प्रूफ क्या लगा है, और रियल फोटो जो आपने फोटो ले लिया है, एक तरह से एकत्रित कर लिया है, उसको जरूर अटैच करें। कभी भी कॉपी पेस्ट ना करें, पर्सनलाइज लिखे, आपकी बिजनेस आपके हिसाब से हो। अब ये नहीं कि जैसे हमने रीस्टेटमेंट फॉर्म भरने के लिए, सस्पेंशन रिमूव करने के लिए उस पर डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसको देख करके अहूबहू सेम नहीं लिख देना है। जो भी आप प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपके साथ कैसे इश्यू आया, आपकी प्रोफाइल लाइव हुई, 4 दिन के बाद सस्पेंड हुआ, 2 दिन के बाद सस्पेंड हुआ, या महीनों सालों के बाद सस्पेंड हुआ, वो स्पष्ट आप उसमें डिस्क्राइब करेंगे। यानी कि ये सारी चीजें तो रहेगी ही, लेकिन पर्सनलाइज आपको डिस्क्राइब करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप सबमिट कर दिए अपील, उसके बाद आता है पेशेंस रखना। कई बार हमने देखा है कि इवन कि हमारे पास जो सस्पेंशन रिमूव करने के लिए हमसे संपर्क करते हैं, जो सर्विस लेते हैं, उनकी सस्पेंशन रिमूव कर दी, हम ऑलरेडी बता भी देते हैं कि भाई आपका 1 सप्ताह से 45 दिन का भी समय लग जाएगा, लेकिन वो 2-3 दिन में ही बार बार पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और कई बार ये भी होता है कि आपके द्वारा एक बार अपील करने के बाद 2-3 दिन बाद फिर बार बार अपील डालने लगते हैं। उस स्थिति में ये जो इश्यू है ना और बिगड़ते जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि थोड़ी सी पेशेंस बनाए रखनी है। आपने अपील कर दिया तो 1 सप्ताह कम से कम वेट कीजिए, 10 दिन वेट कीजिए, गूगल की रिस्पॉन्स क्या आती है। कई बार ये भी होता है कि गूगल के पास बहुत सारे ऐसे अपील आ जाते हैं
जिसके वजह से भी वो नहीं देख पाते और उसमें टाइम लग जाता है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। सबसे प्रो टिप्स आपके लिए कि 2-3 बार अपील यदि रिजेक्ट हो चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यू लिस्टिंग बना ले। खासतौर पे दोबारा जो अपील करने का है उस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो हम आपका थंबनेल लगा देते हैं, उसको भी आप देख करके एक बार प्रॉपर ट्राई कर लेंगे तो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो सस्पेंड हुआ है या रिजेक्ट हो गया तो दोबारा अगेन आप उसके थ्रू री अपील कर सकते हैं और वहां से भी आपकी प्रोफाइल लाइव आ सकती है। ध्यान रहे ये जितनी भी हमने टॉपिक्स पर बात किया, जितनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात की, ये रियल बिजनेस ओनर के लिए बात की। यदि ऑलरेडी आपका बिजनेस फेक है तो उस स्थिति में आपके लिए ये सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर वो भगवान भरोसे आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि आप रियल बिजनेस ओनर है, आपकी रियल में बिजनेस एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली समय तो लगेगा लेकिन जीत आपकी पक्की होगी, आपकी प्रोफाइल लाइव आएगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल जरूर लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से आपके पास भी कोई प्रॉब्लम, डाउट, कंफ्यूजन या मेरे लिए सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।